Hello guys. In the last video we discussed about the second step of holozoic nutrition, that was digestion. So we see that digestion got completed in the small intestine itself. Now there are three steps left in the holozoic nutrition. Let us discuss that. The food is still now in the small intestine. We discussed that in small intestine there is complete digestion of food. Now what happens if I moving forward to the further parts of the small intestine? If I say the food get digested here, now when food moves to the ileum part of the small intestine, what happens? Now understood this, if I draw the structure of wait, now suppose this is a large view of the small intestine tube. Now when the food is digested, now this food needs to be absorbed by the organ. मतलब जिस organ में food का digestion हुआ है, अब उस organ में food क्या होना चाहिए? Absorb होना चाहिए. तो उस organ में ऐसा कौन सा structure है जो absorption में help करता है? तो जब आप small intestine के structure को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो you see there are some tiny finger-like projections present on it inside wall of the small intestine. अगर ये small intestine है तो small intestine के अंदर की wall में आप छोटे छोटे ऐसे finger-like projection देखते हैं. ये finger-like projection कहलाते हैं villi. Now consider this. If this is a simple tube, ये इसका inner wall है, ये वाला, और एक ट्यूब है जिसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है. तो जब इसमें से डाइजेस्टेड फूड पास करेगा, इस वाले में इन द फर्स्ट डायग्राम यू सी दैट फूड हैज टू पास थ्रू द वाइली एंड इन दिस फूड डायरेक्टली पासेस थ्रू द स्ट्रक्चर. सो नाउ अब ये बताओ कि इस वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा एरिया के साथ कांटेक्ट में आएगा या इस वाले स्ट्रक्चर में? जब फूड पास करेगा तो सिर्फ यहाँ वॉल के एरिया के साथ कांटेक्ट में आएगा, जबकि इसमें वाइली की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा. वाइली के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो फूड को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो बेसिकली वाइली डू व्हाट? इट हेल्प इन absorption by increasing the surface area. तो वाइली का काम क्या है? वाइली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. और कैसे हेल्प करता है? वो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है. नाउ हायर द सरफेस एरिया, मोर फूड विल कम इन कॉन्टैक्ट विद वाइली, so the absorption rate will be higher. So due to the presence of वाइली, एब्जॉर्प्शन रेट इज एक्सेलरेटेड. तो ये था आपका तीसरा स्टेप डाइजेशन का. अब आता है आपका चौथा स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? इन अ सिंपल लैंग्वेज आई टर्म इट एज ट्रांसपोर्टेशन. Now the food is absorbed, now it needs to be assimilated to all part of the body. तो अब हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. अब हमारे बॉडी के हर सेल को फूड चाहिए सरवाइव करने के लिए. तो अब ये फूड हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा कैसे? दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ डाइजेशन, और ये कहलाता है एसिमिलेशन. अब अगर मैं एक वाइली का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, तो दिस इज वन वाइली और विली. ये इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल हो गई. इस वाइली के साथ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कांटेक्ट में होती है. ब्लड कैपिलरीज सबसे छोटी ट्यूब को कहा जाता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है. तो यहां से फूड अगर डाइजेस्टेड फूड सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? वाइली की वॉल में. वाइली की वॉल से कहाँ गया? ब्लड कैपिलरीज के पास गया. नाउ वी नो दैट ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव फ्लूइड है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है. इस ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में डाइजेस्टेड फूड डिसॉल्व होगा
फूड का क्या हुआ, टेकन अप बाय blood capillaries from villi and transported to all the cells of body or part of body. यहाँ पे क्या हुआ, फूड को किसने लिया, ब्लड कैपिलरीज ने. ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा, ब्लड विल transport or carry the digested food to all the part of body wherever it is required. So this completes the fourth step, that is called as assimilation. Now coming to the last step of digestion, and this step includes egestion. Now as the name suggests, egest, remove out करना. Egestion रिमूवल से कनेक्ट करते हैं इसको. नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड तो कहाँ गया, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में चले गया. तो यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को रफेज भी कहा जाता है. This undigested food from small intestine is transported to the लार्ज इंटेस्टाइन. तो फाइनली हमारा जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट ऑर्गन में चले गया है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. अब हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट है, लाइक ह्यूमन बॉडी इज दैट मच एफिशिएंट कि उसने यहाँ पे भी डाइजेशन को बेस्ट बनाने का सोचा है, या होलोजोइक न्यूट्रिशन को बेस्ट बनाने का सोचा है. इसका मतलब यह है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में भी विली प्रेजेंट होते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है, फूड तो सारा डाइजेस्ट हो गया, तो हमें इस विली की नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है. इस विली की जरूरत ये है, अब जो यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आया, अनडाइजेस्टेड फूड आया. अब जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आता है, तो इस फूड में भी अगर कोई मिनरल और एक्सेस वाटर है वो फिर से रीएब्सॉर्ब किया जाता है. नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें जो वाइली प्रेजेंट होंगी वो क्या करती हैं, उस फूड में से भी, अनडाइजेस्टेड फूड में से मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं. तो इन लार्ज इंटेस्टाइन व्हाट हैपेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ mineral and water occurs. We always say ना that human body is most advanced. हमने 9th में पढ़ा कि मैमल ज्यादा एडवांस हैं क्योंकि they give birth to young one. This is one such feature also. हमारी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स ऐसे बने हैं कि किसी भी प्रोसेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. सो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर मिनरल तो चले गया वापस बॉडी के पास. नाउ फाइनली ये सब कहाँ जाएगा, रेक्टम कैनाल में, और रेक्टम से कहाँ गया, एनस में. तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, रेक्टम, रेक्टम से एनस, और एनस से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है बेसिकली ये नाइट्रोजनस, इट इज ऑल्सो यूरिया, मतलब इट कंटेन यूरिया. सो दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द removed out from body. So this removal process is the last step of holozoic nutrition, and that step includes egestion. Now one more thing, so with this the holozoic nutrition in human beings is complete. Just one more thing as far as the exam point are concerned, जो ग्लूकोज होता है ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का. अब अगर मेरी बॉडी में किसी टाइम पे मैंने खाना खाया और ग्लूकोज बना, उसमें से कुछ ग्लूकोज इमीडिएटली यूज हो गया बट कुछ बच गया. अब उस बचे हुए ग्लूकोज का क्या होगा,
जैसे अगर आपको याद होगा प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। सिमिलरली हमारी बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये कहाँ स्टोर होगा, लिवर में। आई एम नॉट मेंशनिंग फैटी एसिड और प्रोटीन हियर बिकॉज दे आर अमाइनो एसिड प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होता है, फैटी एसिड वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में ही स्टोर होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्लूकोज। ह्यूमन बींग्स का एक फीचर भी है कि उनकी बॉडी में या एनिमल्स में, मैक्सिमम एनिमल्स में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सो दैट कंप्लीट्स द एंटायर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू रेज, एंड I hope I'm able to satisfy whatever I explain here. So that is all for today. Thank you.